पाइथन का चैप्टर 3 चल रहा है। इसमें आज हम लोग टोकन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो टोकन क्या होता है? जैसे मान लिया किसी भी प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे तो उस प्रोग्राम में बहुत ढेर सारी चीजें जैसे कीवर्ड, लिटरल्स, वेरिएबल्स, पंक्चुएटर्स, कई चीजें आती हैं जो कि यहाँ देखिए टोकन में लिखा हुआ है। तो इन्हीं के कलेक्शन को टोकन बोल दिया गया। टोकन कोई ऐसा कुछ स्पेशल चीज नहीं है कि हमें लाके टोकन यूज करना है। टोकन इन्हीं सारे फंक्शंस के, इन्हीं सारे थिंग्स के कलेक्शंस हैं। देखिए, अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम दैट हैज स्पेशल मीनिंग। टोकन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स दैट वर्क्स टुगेदर। यानी सबको इकट्ठा मिला देते, वेरिएबल्स हो गया, लिटरल्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, इन सबको मिला करके क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। अब ये कितने टाइप के हैं? जैसे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का दूसरा नाम वेरिएबल भी है। वेरिएबल जैसे मान लिया हमें किसी प्रोग्राम में एक वैल्यू असाइन करना है 5, तो हमने माना कि x इज इक्वल टू 5, तो x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। अच्छा, उसी x को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर और वेरिएबल दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। इसका भी मतलब होता है रिप्रेजेंटेटर और उसका मतलब भी है किसी को वैल्यू असाइन करना। आइडेंटिफायर कीवर्ड्स, ढेर सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में, जैसे लगभग 36 या 37 कीवर्ड है। तो वो कीवर्ड को हम यूज करेंगे प्रोग्राम में, जैसे इफ, ट्रू, फॉल्स, बूल, ये सब क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे वो पहले से प्रोग्राम में डिफाइन है ऑलरेडी, उनको कीवर्ड कहा जाता है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। लिटरल्स हैं। लिटरल्स भी वेरिएबल और कीवर्ड टाइप के लिटरल्स होते हैं, एक कैरेक्टर्स होता है। पंक्चुएटर्स, जो भी उसमें डॉट, साइन और भी सिंबल्स यूज करते हैं, वो पंक्चुएटर्स हैं। और ऑपरेटर्स तो जानते ही हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटर हैं। तो इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है। आज इसमें से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के बारे में पहले देख लेते हैं। पाइथन में an identifier is a name that can refer to a variable, function या other object। यानी आइडेंटिफायर, अभी जैसे मैंने बोला कि आइडेंटिफायर एक वेरिएबल की ही तरह होता है, लेकिन आइडेंटिफायर केवल वेरिएबल नहीं होता है। हम किसी भी फंक्शन को भी क्रिएट करते हैं तो वो भी मेरा क्या है? आइडेंटिफायर की तरह काम कर सकता है। हम कोई और ऑब्जेक्ट ऐसे सपोज करें, वो भी हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है। वेरिएबल तो मेरा आइडेंटिफायर हो ही सकता है। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है जैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, नाम से भी पता चल रहा है, आइडेंटिटी करना, आइडेंटिटी बताना, परिचय बताना, है ना, पहचान बताना। तो वो आइडेंटिफायर का भी मीनिंग वही है। तो ये हो गया। तो इसमें वेरिएबल, फंक्शन, ये सारे सब मिला करके आइडेंटिफायर में आते हैं। अब किसी भी आइडेंटिफायर को हम कैसे यूज करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स देखिए। रूल टू डिफाइन आइडेंटिफायर, क्या करेंगे? पहला रूल है यूज अल्फाबेट एंड सिंबल लाइक ए टू जेड, स्मॉल में, कैपिटल में, 0 to 9 नंबर एंड अंडरस्कोर। यानी सिर्फ इतनी ही चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में। इसके बाहर की चीजें नहीं ले सकते, जैसे कोई भी सिंबल्स वगैरह और अदर नहीं ले सकते। ये रूल है डिफाइन करने का। जैसे एग्जांपल में देखिए, अभी मान लिया हमने एक वेरिएबल सपोज किया, या कह लो आप इसी को आइडेंटिफायर बोलो। भाई आइडेंटिफायर पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिफायर बोलिए। अभी हम लोग इसी को वेरिएबल हेडिंग में वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल आइडेंटिफायर का ही तो चीज है। ठीक है, एज इज इक्वल टू 35 हमने सपोज किया। अब देखिए इसमें सिर्फ क्या है? स्मॉल लेटर के सारे हमारे अल्फाबेट यूज हैं। तो ये क्या हुआ? वैलिड वेरिएबल है, वैलिड आइडेंटिफायर है। लेकिन देखिए इसको सपोज किया है एज एट द रेट यू, एट द रेट सिंबल जो इसमें आया, ये क्या किया? ये खराब कर दिया काम। ये रूल में नहीं है, हम इसका यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें नहीं आ सकते और अदर सिंबल्स नहीं आ सकते। तो इसलिए ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। दूसरा है आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर और डिजिट।
किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का शुरुआत, स्टार्टिंग, बिगिनिंग हम नंबर से नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये मार्क 10 लिख सकते हैं भाई, केवल मार्क भी माना जा सकता था, बट एग्जांपल बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी नंबर के साथ अगर आपको लिखना है, जैसे मार्क 10 रिप्रेजेंट है कि मान लो 10वें नंबर के बच्चे का नंबर 98 है, अभी इसके पहले मार्क 9, इसके पहले मार्क 8, हमें तो आइडेंटिफाई करना है तो हम कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने मानने के लिए। जैसे हमने 10 नंबर के लड़के का मार्क्स 98 सपोज कर लिया, तो वो हमारा वेरिएबल में आइडेंटिफाई कर दिया। हमने लिखना था मार्क 10 लिखना था तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन वही चीज हम 10 मार्क नहीं लिख सकते, तब भी 10वां बच्चा ही रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि रूल कहता है कि आप नंबर से उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। एमसीक्यू में जरूर क्वेश्चन आता है पक्का, वेरिएबल आइडेंटिफायर से तो पक्का 1-2 क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, यही सब रिप्रेजेंट वगैरह करने के लिए, कैसे रिप्रेजेंट होगा ओ लेवल के पेपर में जरूर दिखता है। पाइथन नेक्स्ट है तीसरा, देखिए पाइथन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ये जितने भी आइडेंटिफायर हैं पाइथन में, ये सब केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आपने स्मॉल वैल्यू यूज करी है कहीं वेरिएबल सपोज करने में, तो इसका अलग मीनिंग है और इसका अलग मीनिंग है। अलग मीनिंग का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे मान ले एक वेरिएबल मार्क कहीं लिखा है, आप प्रोग्राम में कहीं उसको कॉल करते हो या बुलाते हो, तो अगर आप इस स्पेलिंग के साथ बुलाओगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 33। लेकिन वही मार्क अगर इस स्पेलिंग के साथ बुलाओगे तो वैल्यू 11 आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग अलग मीनिंग है। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में केस सेंसिटिव नहीं अप्लाई होगा, उसमें हम ऐसे वेरिएबल, ऐसे आइडेंटिफायर को मान ही नहीं सकते। समझ गए ना भाई, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। तो हम चाहे इस मार्क को कॉल करें और चाहे इस मार्क को कॉल करें, दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगा, तो कहां सपोर्ट कर पाएंगे। केस सेंसिटिव होने की वजह से ही हम इसको मान पा रहे हैं, सपोज कर पा रहे हैं कि स्मॉल लेटर वाले मार्क में ये वैल्यू और कैपिटल लेटर वाले मार्क में ये वैल्यू, तो ये हमारे वैलिड आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट है, देयर आर नो लेंथ लिमिट ऑफ आइडेंटिफायर। ये नाम आप कितना बड़ा लिख दो, इसका पाइथन में खैर लिमिटेशन नहीं है। मतलब ऐसे होता नहीं है कि कोई नाम आप, जैसे ईमेल आईडी में आप यूजर नेम कितना बड़ा रख सकते हो, बताया था, किसी को पता है? ईमेल आईडी जो होता है उसमें जो @ के पहले यूजर नेम अपना होता है, फिर gmail.com या कोई भी वेबसाइट पे रहता है, तो वो कितना बड़ा हो सकता है? नहीं, 7-8 नहीं, पढ़ाया है 64 कैरेक्टर, 64 कैरेक्टर तक की वो वैल्यू हो सकती है, इन नंबर और वैल्यू मिला करके इतना बड़ा यूजर नेम रखा जा सकता है, तो वो एक लिमिट हुआ। फिर पाइथन में वेरिएबल आइडेंटिफायर सपोज करने का कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड एज आइडेंटिफायर। जो पहले से रिजर्व वर्ड हैं, अभी हम लोग अगला वही पढ़ने वाले हैं, इसी कीवर्ड का ही दूसरा नाम रिजर्व वर्ड है, अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे। तो जो रिजर्व वर्ड हैं, जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइन हैं, उनको हम वेरिएबल की तरह सपोज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हम लोगों ने x वैल्यू लिया है अलग से, तो उसको हमने 20 अलॉट किया, वो वैलिड है। लेकिन हमने यहाँ ट्रू ले लिया है, ट्रू क्या है? एक आइडेंटिफाई नहीं, एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, उसको हम लोग नहीं असाइन कर सकते 20, इसलिए ये क्या हो गया? इनवैलिड हो। ये बात समझ में आई? जैसे रिजर्व वर्ड, कीवर्ड जो भी 36, 37 पाइथन में हैं, ऑलरेडी उनका कोई ना कोई मीनिंग है, तो आप उनको मानने वाले वैल्यू में नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ आए कि आप जैसे वहां पर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका अपना अलग मीनिंग है जो पहले से परिभाषित है, पहले से डिफाइंड है। इसीलिए लिखा गया है कि जो पहले से रिजर्व वर्ड या कीवर्ड हैं, उनको आप आइडेंटिफायर की तरह नहीं यूज कर सकते। एग्जाम्पल के लिए ये लिखा है, बाकी इसमें इफ, एलिफ, एल्स तमाम हैं, बताएंगे। 36, 37 है पाइथन। ये चीज अंडर स्कोर यूज करके भी वेरिएबल को
माना जा सकता है। जैसे मान लिया आपने कहीं x इज इक्वल टू ये दिया और अंडर स्कोर एक्स दिया, ऐसे सपोज कर सकते हो। मतलब ये कह सकते हो आप कि आइडेंटिफायर या वेरिएबल का स्टार्टिंग अंडर स्कोर से हो सकता है, जबकि इसके जस्ट पहले अभी मैंने बताया कि नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो अंडर स्कोर से हो सकता है। अंडर स्कोर का और कहां कहां यूज है? अंडर स्कोर का यूज ऐसे कर सकते हो, जैसे लिखना है रोल नंबर, तो आप या तो रोल नंबर आप ऐसे लिखते चले जाओगे, और या तो अगर इसको चाहते हो कि ये दूसरा वर्ड आए इसमें, तो रोल अंडर स्कोर नंबर। ये किसी बच्चे का अगर रोल नंबर आपको डिफाइन करना है तो रोल लिखिए, उसके बाद अंडर स्कोर लगाइए और फिर क्या लिख दीजिए? नंबर। तो एक तो अंडर स्कोर दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन अगर आप रोल लिखे स्पेस लेके नंबर लिखोगे तो वो इनवैलिड वेरिएबल होगा, वो इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा, वो नहीं मतलब सपोज कर पाएगा, वो पाइथन नहीं रीड करेगा अगर आप रोल और नंबर के बीच में स्पेस लगा देंगे तब। यानी कि दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए भी हमें अंडर स्कोर का यूज करना है, और किसी वेरिएबल को अंडर स्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, जबकि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, खैर इनका अलग अलग यूज है। देखिए, जो नॉर्मली हम लोग सपोज करेंगे वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल यूज करेंगे, जिसमें एक अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। कहीं दो अंडर स्कोर लगा हो तो उसको प्राइवेट वेरिएबल कहते हैं, और कहीं दो अंडर स्कोर से स्टार्ट भी हो, दो अंडर स्कोर से एंड भी हो, तो उसको मैजिक वेरिएबल कहते हैं। बस नाम से इसको जानना है एमसीक्यू के लिए, बाकी प्रोग्राम में जब आएगा तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इनके नाम मैजिक वेरिएबल कब कहलाएगा? जब दो अंडर स्कोर से स्टार्ट और एंड दोनों होगा। प्राइवेट कब कहलाएगा? जब डबल अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। और प्रोटेक्टेड वेरिएबल जब सिंगल अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा, तो इसको बोलेंगे प्रोटेक्टेड वेरिएबल। तो अंडर स्कोर का यूज समझ में आया? दो वर्ड को जोड़ने के लिए किसी भी वेरिएबल का स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन इस तरह से करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आइडेंटिफायर के बारे में। देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, ये दोनों सेम नेम है, चाहे कहीं लिखा हो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स दैट आर रिजर्व टू रिप्रेजेंट सम मीनिंग और फंक्शन, यानी जिनका अपना स्पेशल मीनिंग है, जो पाइथन में पहले से डिफाइन है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहेंगे। These keywords cannot be used as variable, इन सारे कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल की तरह नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम कहीं इसको सपोज नहीं कर सकते कि x इज इक्वल टू है, या इसमें से कोई ले लें कोई भी वैल्यू, एंड है तो एंड एक समझ लो स्पेशल मीनिंग है, इसको आप ऐसे कैजुअली कहीं नहीं ले सकते। ये लिस्ट ऑफ पाइथन है, और लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स हैं, लगभग 37 है, 36 कीवर्ड हैं इसमें। अच्छा, एक बात है, इसमें नए नए वर्जन जो आ रहे हैं ना, एक आध कीवर्ड कम ज्यादा हो रहे हैं। इसके पहले हम लोग 33 पढ़ते थे, अभी 36 है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, और इन कीवर्ड्स का ऐसे कोई आपको लिस्ट तो ऐसे लर्न कर लेना है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में इसका यूज आता है। अगर क्वेश्चन में यह आ गया कि इसमें से कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है, तब आपको सब पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। भाई जैसे मान लिया कि एक ऑप्शन इसमें से दे दिया, तीन कोई अलग से दे दिया, या तीन इसका दे दिया, एक कोई अलग से दे दिया, और आपसे पूछा कि इसमें पाइथन का रिजर्व वर्ड कौन नहीं है, तो जब तक इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड हैं, सबका अपना यूज है, प्रोग्राम में इनके यूज लगेंगे, तब वहां हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और सारे हमारे प्रोग्राम में यूज भी नहीं, कुछ स्पेशल हैं, जैसे फॉर का यूज है, ब्रेक है, व्हाइल है, पास लगेगा, कंटिन्यू लगेगा, इन लगेगा, मैक्सिमम है, इंपोर्ट लगेगा, डेफ लगेगा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ग्लोबल लगेगा वेरिएबल को बनाने के लिए, एल्स लगता ही है, एलिफ लगेगा, नॉट, ये सब लगेंगे, हैं मैक्सिमम है, जो हम लोग आगे प्रोग्राम जब करेंगे तो उसमें इन कीवर्ड्स का यूज होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इन कीवर्ड्स के बारे में
कि अगर आप इन कीवर्ड को आप अपने सिस्टम पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, आप लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस कीवर्ड, इंटर करेंगे तो सारे कीवर्ड जितने हैं सब आपको सिस्टम पे दिख जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड्स आर कंटेन ओनली अल्फाबेट, आप देख रहे होंगे कि सब इसमें अल्फाबेट्स हैं, कोई नंबर सिंबल नहीं है। दूसरी बात, एक्सेप्ट 3 कीवर्ड ऑल आर इन लोअर केस, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। 3 के बजाय इसमें सभी स्मॉल लेटर में हैं, यानी कि ट्रू, फॉल्स और नन का पहला अल्फाबेट छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कंप्लीट स्मॉल लेटर में है। इसलिए यह क्वेश्चन बनता है कि लिखा है एक्सेप्ट 3 कीवर्ड ऑल आर इन लोअर केस, 3 को अगर इसमें से छोड़ दिया जाए जिनके फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में है, नहीं तो बाकी सब स्मॉल लेटर ही है, कंप्लीटली स्मॉल हैं। ऐसा ही आप इसको नोट भी करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका नन का एन कैपिटल है, फॉल्स का एफ और ट्रू का टी। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके बारे में शायद आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई नहीं पढ़े हैं तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन बताता हूं। स्विच, डू व्हाइल, ये सारे लूप हैं, ये कंडीशन हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जिनका यूज पाइथन में नहीं होता है, जबकि सी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग में इन सब का यूज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट, फ्लोट, etc डेटा टाइप्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पाइथन में इन सब टाइप के डेटा टाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक समझता है। जैसे पहले था कि अगर मान लिया कहीं आप ले रहे हो a=3, तो ये जानना पाता पहले का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि ये इंटीजर वैल्यू है, तब आपको इसके आगे इंट लिखना कंपलसरी था। लेकिन आज है कि अगर आप लिखोगे a=3 तो पाइथन खुद ही समझ जाएगा कि ये क्या है, इंटीजर है। और अगर कहीं लिखोगे 3.5 तो खुद ही समझ जाएगा कि ये क्या है, फ्लोट है। तो डेसिमल वैल्यू कैसी होती है, फ्लोट कहलाती है। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज ऐसे हैं जिसमें फ्लोट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए फ्लोट आपको लिखना पड़ता था, इंट के लिए इंट लिखना पड़ता, लेकिन पाइथन में ये सब डेटा टाइप ऑटोमेटिक उसमें पाइथन में वो समझ ही लेता है, यानी कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो अपने आप को समझ लेता है कि ये इंटीजर है कि फ्लोट है। वही डेसिमल आया तो वो समझ जाएगा क्या है, फ्लोट है, तो ए को वो फ्लोट बताएगा, और अगर ऐसे लिखा है तो ये को वो क्या बताएगा, इंटीजर। लेकिन हम लोगों को इंटीजर और फ्लोट लिखना नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये लिखा है कि इंट फ्लोट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ऑटो डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आप लोग पढ़ के आएंगे, आगे हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।